Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Meera Girls College, उदयपुर। आज हम एमए फाइनल के पेपर 9th B का यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर की जो हमारा पेपर है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र के अंदर अभी तक हम ये देख चुके हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र किसे कहते हैं, राजनीतिक समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली राजनीतिक संबंध क्या है। आज हम इस वीडियो में राजनीतिक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। आज का जो वक्त है वो विभाजन और विशेषीकरण का वक्त है, यानी सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनका अलग अलग एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में स्टडी की जाए और जिससे उनके अंदर एक स्पेशलाइजेशन आ जाए, और हर कार्य के अंदर हमें विभाजन और विशेषीकरण की प्रवृत्ति जो है वो दिखाई देती है। जैसे समाज में भी देखते हैं तो हर व्यक्ति एक स्पेसिफिक कार्य को करने में लगा हुआ है जिससे कि वो उसके अंदर महारत हासिल कर ले, विशेषीकरण हासिल कर ले। उसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट्स भी अपने आप को एक स्पेसिफिक रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं जिससे कि उनमें एक स्पेशलाइजेशन जो है वो आ जाए, विशेषीकरण आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि बाहरी रूप से भले ही सब्जेक्ट्स अलग अलग हों, लेकिन उनके अंदर विशिष्टीकरण भी हो, लेकिन आंतरिक रूप से सभी में एक दूसरे के प्रति आश्रितता और निर्भरता देखने को मिलती है। ये आश्रितता और निर्भरता प्रत्येक इकाई की एक विशेषता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक जीव के सभी अंग अलग अलग होते हुए भी पूरे एक जीव को जिंदा रखते हैं। शरीर के सभी अंग, मानव शरीर के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से वो एक जीव को जिंदा रखते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान भले ही पृथक हों, विशिष्ट हों, फिर भी उनमें एक संबंध पाया जाता है। सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि को शामिल करते हैं। ये सभी सामाजिक विज्ञान किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और यही यहाँ हम लोग देखें कि किस तरह से राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। उसके अंदर हमने कुछ प्रमुख विषय लिए हैं जिससे कि राजनीतिक समाजशास्त्र के संबंध को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, जैसे कि राजनीतिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, राजनीतिक समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, राजनीतिक समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे से संबंधित है। राजनीतिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तुलना में एक दूसरे के इतना निकट हैं कि समाजशास्त्री और राजनीतिक समाजशास्त्री को इनके संबंधों को समझने में कई बार दुविधा या भ्रम पैदा हो जाता है। दोनों काफ़ी कुछ एक दूसरे से संबंधित नजर आते हैं, और
हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र दोनों प्रमुख सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र मूल है और राजनीतिक समाजशास्त्र उसकी शाखाओं में प्रमुख है। आज स्वतंत्र और विशिष्ट रूप से राजनीतिक समाजशास्त्र का अपना एक पृथक अस्तित्व है, जो कि पहले नहीं था, क्योंकि ये समाजशास्त्र की एक शाखा है। अब राजनीतिक समाजशास्त्र का एक पृथक अस्तित्व है, उसको अलग से स्टडी किया जाता है। समाजशास्त्र को वार्ड ने परिभाषित करते हुए कहा था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना, सामाजिक घटनाओं, संबंधों आदि की व्यवस्थित और क्रमबद्ध व्याख्या की जाती है, अध्ययन किया जाता है। डाउसे और रूस के शब्दों में राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध राजनीति और समाज में अंतःक्रिया का विश्लेषण करना है। यानी समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, जो कि राजनीति और समाज के बीच में जो अंतःक्रिया पाई जाती है, जो इंटरेक्शन पाया जाता है, उसका एनालिसिस करना है, उसका विश्लेषण करना है कि बेसिकली राजनीति और समाज में किस प्रकार की अंतःक्रिया पाई जाती है, दोनों किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र में उन पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है जिनमें एक समाज अपने को संगठित करता है और राज्य द्वारा संचालित होता है। उन सारे मेथड्स की स्टडी की जाती है जिससे कि समाज के अंदर एक व्यवस्था बनी रहती है। राज्य नागरिकों के कार्यों एवं व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए कानून तथा समाज विरोधी कार्यों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। अगर समाज में किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति समाज के निर्धारित व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो समाज में अव्यवस्था फैलती है और इस अव्यवस्था को रोकने का कार्य कानून द्वारा किया जाता है। उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है और इसके लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती है। कानून का निर्माण समाज में प्रचलित प्रथाओं, रूढ़ियों, जनरीतियों के आधार पर होता है, जबकि समाजशास्त्र में सभी अंगों का सामान्य अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र पर इतना अधिक निर्भर है कि गिडिंग्स ने एक जगह लिखा भी था कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से न्यूटन की गति के सिद्धांत से अनभिज्ञ व्यक्तियों को खगोलशास्त्र या उष्म विज्ञान पढ़ना चाहिए। राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्र के सिद्धांतों के ज्ञान के बिना उचित रीति से नहीं किया जा सकता। अतः हम देखते हैं कि दोनों विषय एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र के बिना हम समाजशास्त्र को और समाजशास्त्र के बिना राजनीतिक समाजशास्त्र को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जबकि राजनीतिक विज्ञान राज्य एवं राजनीति का विज्ञान है। समाजशास्त्र मनुष्य की एक सामाजिक प्राणी के रूप में विवेचना करता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की इकाई जो है वो राज्य होता है और समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई समाज होता है। राजनीति विज्ञान समाज का अध्ययन राज्य के संदर्भ में करता है, जबकि समाजशास्त्र राज्य का अध्ययन समाज के रूप में करता है। फलस्वरूप ये दोनों आपस में अंतर संबंधित हो जाते हैं। राज्य का समाज के रूप में अध्ययन करना और समाज का राज्य के रूप में अध्ययन करना, दोनों विषय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इतनी समानता होने के बाद भी हम समाजशास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र में कुछ भिन्नताएं भी देखते हैं। ये दोनों कुछ कुछ बातों में एक दूसरे से अलग भी हैं, कुछ भेद भी पाए जाते हैं। तो कुछ प्रमुख भेद जो है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि समाजशास्त्र में, जैसा मैंने बताया, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र केवल राजनीतिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, क्योंकि स्पेसिफिक हो जाता है
ये सिर्फ जो राजनीतिक सामाजिक संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन करता है और ये सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। समाजशास्त्र के अंदर हम देखते हैं कि जो सामाजिक संबंध हैं उनका क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता है, जबकि राजनीतिक संबंधों का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि हम किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी एक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो वहाँ राजनीतिक संबंधों का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, लेकिन सामाजिक संबंधों का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र जो है वो समाज है, एरिया ऑफ स्टडी जो होता है समाजशास्त्र का वो सोसाइटी होता है, कंप्लीट सोसाइटी होता है। और राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राज्य और सत्ता से अधिक संबंधित है। कंप्लीट सोसाइटी नहीं होता, सिर्फ सोसाइटी का कुछ हिस्सा जो कि राज्य और सत्ता होता है उससे अधिक संबंधित होता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, एक जनरल साइंस है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वो एक विशेष और नवोदित विज्ञान है। ये स्पेसिफिक है क्योंकि एक ब्रांच है ये, और कुछ स्पेसिफिक फील्ड की इसमें स्टडी की जाती है, इसलिए स्पेसिफिक होता है, विशेष होता है। और नवोदित विज्ञान है क्योंकि ये अभी नया नया डेवलप हुआ है। पहले ये समाजशास्त्र के अंदर का हिस्सा अध्ययन किया जाता था, लेकिन अभी इसका समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हो गया है, इसलिए ये नवोदित विज्ञान है। समाजशास्त्र में नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का अध्ययन किया जाता है। नियंत्रण के लिए रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं उनका भी सहारा लिया जाता है और कानून का सहारा भी लिया जाता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र में नियंत्रण के सिर्फ औपचारिक साधनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि राज्य कानून व्यवस्था का ही अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली समाजशास्त्र क्या है, जो रियलिटी है उसकी स्टडी करने पर बेस करता है। जो भी फील्ड में दिखाई देता है, जो सामने दिखाई देता है, उसका अध्ययन करता है। लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र क्योंकि विज्ञान है, इसलिए ये क्या है का जो रियल सेंस में चीज़ें दिखती हैं उसका ही स्टडी करता है, क्या होने चाहिए का स्टडी नहीं करता। राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है के साथ साथ क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करता है। जैसे राज्य या सरकार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो क्या की स्टडीज भी इसके अंदर क्या के साथ में क्या होनी चाहिए की स्टडी भी इसके अंतर्गत की जाती है। जो चीज़ें वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा क्या होना चाहिए उसकी स्टडी भी इसके अंतर्गत किया जाता है। राज्य और सरकार जो है उसका रोल क्या है वो हम देखते हैं, उसकी भूमिका क्या है उसका अध्ययन हम करते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था जो है वो क्या होनी चाहिए वो उसकी स्टडी भी इसके अंतर्गत की जाती है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है और सिर्फ सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है, लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति और सामाजिक संबंधों के मध्य अध्ययन करता है कि राजनीति किस प्रकार से सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है और किस प्रकार से सामाजिक संबंध जो है वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी शाखा राजनीति शास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब पहले हमने देखा कि राजनीतिक समाजशास्त्र से किस प्रकार से संबंधित है। अब हम देखेंगे राजनीति शास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र, क्योंकि दोनों ही शब्द जो हैं वो राजनीतिक समाजशास्त्र के अंदर समाहित हैं, समाजशास्त्र और राजनीतिक। तो राजनीति शास्त्र का भी राजनीतिक समाजशास्त्र से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, उसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि ये इसके साथ में जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जब हम राजनीतिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर्गत अंदर की बात करते हैं कि स्टडी करते हैं कि उनमें दोनों में किस प्रकार की डिपेंडेंसी पाई जाती है, तो हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का संबंध चोली दामन का है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ संबंध है। इस विषय को पढ़ने वाला विद्यार्थी जो होता है वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
कि वो समाजशास्त्र पढ़ रहा है या राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर रहा है। अतः राजनीति शास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रगाढ़ संबंध है। एक दूसरे के अभाव में इसका अस्तित्व व्यर्थ सा ही लगता है, लेकिन इन दोनों में इतना अधिक, क्योंकि दोनों विषय जो हैं एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित होते हैं, इतना अधिक संबंध होने के बाद भी इन दोनों में भी कुछ अंतर जो है वो देखने को मिलता है। राजनीति शास्त्र जो है एक पुराना सब्जेक्ट है और काफ़ी एस्टेब्लिश्ड विषय है, तो उसका क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है। राजनीति के अंदर भी इसका क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक व्यापक है, लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो सीमित होता है। राजनीति शास्त्र मानव जीवन के केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है, मतलब कंप्लीट राजनीतिक पक्ष जो है, एंटायर पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है उसका स्टडी करता है। लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र राज्य का समाज पर प्रभाव या समाज का राज्य पर प्रभाव, इसी का अध्ययन करता है। इससे अधिक अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। राजनीति शास्त्र का अध्ययन संवैधानिक एवं कानून से ज़्यादा संबंध रखता है। इसका राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन होता है वो संवैधानिक और कानून से ज़्यादा रिलेटेड होता है, लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र जो होता है उसका सामाजिक स्थिरीकरण के प्रतिमानों तथा संगठित राजनीति में इसके परिणामों का अध्ययन करता है कि सामाजिक स्थिरीकरण किस प्रकार का पाया जाता है समाज के अंदर, ऊपर से नीचे तक किस प्रकार का विभेदीकरण पाया जाता है और उसके कौन कौन से पैटर्न्स हैं, तथा संगठित राजनीति के अंदर इसके परिणाम क्या होते हैं। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये स्तरीकरण किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, इसके परिणामों का अध्ययन जो है वो राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति शास्त्र, जैसे मैंने कहा कि पुराना विज्ञान है, पुराना विषय है और ये स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र एक विशेष एवं नवोदित विज्ञान है। अभी पहले भी बताया कि राजनीतिक समाजशास्त्र एक नया उभरता हुआ विषय है जो कि समाजशास्त्र की एक शाखा ही है। और राजनीति शास्त्र का विषय जो होता है वो सरकार होते हैं, और इसका विषय जो है राजनीतिक समाजशास्त्र का कारण जानना होता है कि कुछ भी अगर समाज में राजनीतिक दृष्टि से घटित हुआ है तो उसके पीछे कारण क्या है। लाइक यदि पार्टी चुनाव हारी तो किन कारणों से। ये हम कई बार देखते हैं कि चुनाव होते हैं, उसमें कोई एक पार्टी चुनाव जीत जाती है, कोई एक पार्टी चुनाव हार जाती है, तो उस पार्टी की स्थिति का पता इसके अंतर्गत लगाया जाता है कि वो पार्टी जो है किन कारणों से चुनाव हारी या किन कारणों से चुनाव जीती। उन कारणों का अध्ययन जो होता है राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में समाज की प्रमुख संस्थाओं व प्रक्रियाओं को इसकी विषय सामग्री माना जाता है, और राजनीति शास्त्र जो होता है वो अधिकांशतः प्रमुख राजनीतिक क्रियाओं प्रक्रियाओं का विधि पूर्वक अध्ययन करता है।